जो व्यभिचार केला तो योग्य केला, आम्ही जो मतदारांच्या मताचा अपमान केला तो योग्य केला, हे त्यांच्या मनामध्ये जायला आता होईल जर समजा तुम्ही मतदान केलं त्याच लोकांना तर। महाराष्ट्र की सियासत रोज नए नए दाव खेल रही है और उन्हीं दावों के बीच में अब राज ठाकरे भी अविनाश जाधव के प्रचार के लिए मैदान में आ गए। बैठक संपन्न हुई तो राज ठाकरे ने फिर सियासी बाण चलाने शुरू कर दिए। उनके कुछ पॉइंट्स आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से राज ठाकरे ने सियासत में और ज्यादा गर्मी पैदा कर दी है। मेरे पास बहुत समय है लेकिन दूसरों के पास नैतिकता कम है। पहले हम पावने दहाल भाषण शुरू करते समय 9:30 कहते थे और अगले सवा घंटे का इंतजार करते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। ये उन बैठकों में से है जहां मैं और अधिक बैठकें करूंगा, जहां मेरा विधायक चुना जाएगा। मैं बचपन से ही बाला साहब के साथ ठाणे आता रहा हूं। खूबसूरत शहर बनने के बाद ये झीलों का शहर बन गया और अब इन सभी ने इसे बर्बाद कर दिया। बिल्डरों ने झील को दफना दिया और अब वहाँ की सोसाइटी द्वारा टैंकरों से पानी पहुँचाया जा रहा है। ठाणे दुनिया का एकमात्र ऐसा जिला है जहां एक जिले में 6 से 7 महानगर पालिकाएं हैं। ये ठाणे से आए लोगों द्वारा बढ़ाई गई आबादी नहीं है। ठाणे बाहर से आए लोगों का पहला ठिकाना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असू दे, शिवसेना असू दे, काँग्रेस असू दे, राष्ट्रवादी काँग्रेस असू दे, कोणता पक्ष असू दे, या सगळ्यांच्या पेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। पक्ष मेले तरी चालतील, महाराष्ट्र सगळा पाहिजे। सभी नेताओं ने सभी जिलों की बाजबुजूरी कर दी है। इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश से आए लोग कहाँ रहते हैं, मुबरा क्यों बढ़ रहा है। अगर आप चुनाव के दिन तक जिंदा भी रहते हैं तो आप मौज मस्ती करने के लिए, उसका विधायक तोड़ने के लिए, उसकी पार्टी तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। यही पिछले 5 साल से चल रहा है। उद्धव ठाकरे को एहसास हुआ कि उनके बिना सरकार नहीं बन सकती तो उन्होंने इसे निचोड़ने की पूरी कोशिश की। अमित शाह और मोदी ने ठाकरे के सामने भाषण में कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे तब उद्धव ठाकरे ने आपत्ति क्यों नहीं जताई। इसके बाद शपथ समारोह हुआ लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सका और चाचा ने आंखें मूंद ली और तलाक ले लिया। कोई हंगामा कर रहा है। शिवछत्रपतींची प्रेरणा घेऊन आमच्यासारखे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसारखे अनेक मंडळी हे स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये उभे राहिले, शिक्षा भोगल्या। हे सगळं झाल्यावरती हा महाराष्ट्र सापडतोय। आपका वोट किसको जा रहा है? मतदाताओं ने शिवसेना, भाजपा और कांग्रेस को वोट दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नीचे से 40 विधायक कहां चले गए, ये जानकारी किसी को भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि 40 विधायक लेकर जाने वाले नेता का कहना है कि मैं 2.5 साल तक संकट में था जब मैं अजीत पवार की गोद में बैठा था। अब 1 साल बाद वही अजीत पवार गोद में आकर बैठ गए। तुम कौन हो, वोटर या गुलाम? ये लंबे समय से चली आ रही मान्यता है जो अब तक नहीं बदलती जब तक ये टूट न जाए। मुझे गर्व है कि मेरा विधायक बिकने वाला नहीं बल्कि बेचने वाला है, नहीं तो वो आसानी से इसे भी ले जाते। हमारे लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमने सिर्फ विधायक ही नहीं तोड़े, शिवसेना और धनुष बाण ने तो उद्धव ठाकरे की संपत्ति है, न ही एकनाथ शिंदे की, केवल बाला साहब ठाकरे की संपत्ति है। देखो, और राष्ट्रवादी शरद पवार का अजीत पवार इसे लेकर भाग जाता है। राजनीति की भाषा बदल गई है, महाराष्ट्र की भाषा बदल गई है, महाराष्ट्र का राजनीतिक व्याकरण भी बदल गया है। पार्टी भले ही खत्म हो जाए लेकिन महाराष्ट्र जिंदा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम खुली आंखों से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की कोई दिशा नहीं है और कोई इसे किसी दिशा में ले नहीं जा रहा। शरद पवार जाति पाति का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। शरद पवार ने दूसरी जातियों के प्रति नफरत फैलाने का काम किया है। हमने महापुरुषों को जातियों में बांट दिया। अब 2024 का चुनाव महाराष्ट्र के भविष्य का चुनाव है। हमने 2024 के चुनाव में आपके सामने हाथ फैलाया है। क्या हर कोई मुझे मौका देगा, ये देखना होगा। मराठवाड्यामध्ये जाऊन बघा, असं वातावरण कधी महाराष्ट्रात नव्हतं की एखादा कोणतरी आहे ज्याचं दुकान आहे, त्या दुकानामध्ये ओबीसी समाजाचा कोणी जात नाही काही घ्यायला, आणि ओबीसी समाजाचा कोणी तिकडे समजा असेल व्यापारी किंवा काही कोणतरी दुकान असेल तिकडे मराठा समाजाचा कोणी माणूस जात नाहीये। इतकी घाण पसरवली, इतकं विष पसरवली अडचणी। राज ठाकरे के इस बयान और राज ठाकरे के इस भाषण के बाद में वहां पर खूब हाय हल्ला हुआ और सियासत भी करना गई। अब देखना होगा कि इस रैली के बाद में, इस बैठक के बाद में महाराष्ट्र की सियासत में महापुरुष जातीमध्ये वाटून टाकले। शिवछत्रपती मराठ्यांचे, रावसाहेब आंबेडकर दलितांचे, ज्योतिबा फुले आमचे बाळ्यांचे, लोकमान्य टिळक आमचे ब्राह्मणांचे,
आम्ही महापुरुष जातीमध्ये वाटायला सुरुवात केली. आमच्या समाजाचे तुम्ही नाही राहायचं त्याच्यावर.